नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय। वसुदेव कृष्ण जी के पिता, उनका चरित्र चल रहा है। वो घर से निकले, बहुत जगह कई विद्याधर कन्याएं, कई मनुष्यों की कन्याएं, राजाओं की कन्याओं से शादी की। बाद में लास्ट में अपने प्रसंग में मदन वेगा से शादी की। अब मदन वेगा ने के साथ रहे तो मदन वेगा ने कहा कि मेरे पिता को छुड़ाना है। तो अब आगे 25वां सर्ग। वसुदेव ने मदन वेगा के भाई दधिमुख से पूछा, तुम्हारा पिता कौन भांति बंद में है और कैसे छूटे? तब वे पिता के अर्थ सकल वृतांत वसुदेव से कहता भया, हे कुमार, यह कथा सुनो। नमी विद्याधर के वंश विषय अनेक राजा भये। नमी और विनमी दो हुए न, के एक पाठ पीछे अरिंजयपुर के स्वामी राजा मेघनाथ भया। उसके पद्मश्री नामा कन्या भई। सो निमित ज्ञानी ने कहा, यह कन्या चक्रवर्ती के स्त्री रत्न होगी। क्या कहा निमित ज्ञानी ने? यह कन्या चक्रवर्ती की स्त्री रत्न होगी। और नभस तिलक नामा नगर का नाथ राजा वज्रपाणी, उसने पद्मश्री अनेक बार मेघनाथ से मांगी, सो उसने न दी। उसने मांगा कि भाई ये इसकी शादी मेरे साथ कर दो। तब कन्या के अलाप विषय वज्रपाणी विद्याधर क्रोधायमान भया, परंतु मेघनाथ को न जीत सका, सो अपने नगर उठ गया, नगर चला गया। फिर मेघनाथ कन्या के पिता ने तत्काल उपजा है केवल ज्ञान जिनको, ऐसे केवली भगवान उनकी पूजा कर सुर असुर नरों के समीप पूछता भया। मेघनाथ केवल ज्ञानी परमात्मा के पास गए तो केवल ज्ञानी से पूछा, हे प्रभु, मेरी पुत्री का पति कौन होवेगा? पूछा मतलब ऐसा है, दिव्य ध्वनि खिलती है केवल ज्ञानी की, किसी की भी दिव्य ध्वनि ही होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि कोई शब्दों में उत्तर आवे, पर स्वयं के प्रश्न का उत्तर स्वयं को मिल जाता है। इसलिए ऐसा लिखा कि पूछा और उत्तर मिला। तब भगवान केवली की ध्वनि में आज्ञा भई, जो हस्तनापुर में विषय कुरुवंशियों का अधिपति राजा कातर्य वीर्य महाबलवान उद्दत, सो कामधेनु के अर्थ यमदग्नि नामा तपस्वी को मारता भया। कामधेनु के लिए लड़ाई हुई, जो उसको मारा। और यमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता के वैर कर कार्तवीर्य को मारा। क्या कह रहे हैं? और कई बार क्षत्रियों को क्रोध कर वश किया। जिस समय परशुराम ने कार्तवीर्य को मारा, उस समय कार्तवीर्य की रानी तारा गर्भवती थी। सो एकांत विषय किसी भांति निकस कर कौशिक नामा तापस के आश्रम में शरण गई। वहां निर्भय वशे गर्भ के मास पूर्ण भये। तब माता शुभ नक्षत्र विषय अष्टम चक्रवर्ती को जनती भई। सो चक्रवर्ती परशुराम कर उपजा, सो क्षत्रियों को त्रास उसका निवारण हारा है। कौशिक नामा तापस के आश्रम में माता भूमि ग्रह विषय जनती भई। उससे सुभूमि कहा आया। कौशिक का महारमणिक आश्रम, वहां सुभूमि छाने बड़े गुप्त रूप से। यद्यपि तापस के आश्रम विषय भय नहीं, उनका दृढ़ शरण है, तथापि माता को यह संदेह
जो शत्रु प्रबल है। यदि कदाचित तापस को मारकर मेरे पुत्र को मारे, ऐसा भी संभव है, इसलिए उसने वहां रखी। इससे छाने बड़ा किया, सो सुभूमि परशुराम का हनने वाला, सठखंड का पति महाप्रबल, थोड़े ही दिन में तुम्हारी पुत्री का पति होवेगा, ऐसा कहा। यह वार्ता मेघनाथ को केवली ने कही और कहा, अब वह तापस के आश्रम रह रहे हैं। परशुराम क्षत्रियों पर काल का स्वरूप भया। 7 बार पृथ्वी क्षत्रिय करी रहित करी। परशुराम ने 7 बार पृथ्वी को क्षत्रियों करी रहित करी, और आप पृथ्वी का एक छत्र राज्य करे है। प्रताप रूप अग्निकर मंडित को भोगे है, और ज्यों ज्यों सुभूमि बड़ा होवे है, त्यों त्यों परशुराम के ग्रह विषय अनेक उत्पात हुए हैं। और परशुराम ने निमित्त ज्ञानियों से पूछा, जो यह क्या वृत्तांत है, सो मुझे आश्चर्य भया है। ये अनिष्ट के दिखावन हारे उत्पाद मेरे ग्रह विषय क्यों हुए हैं, मेरे घर में ये अनिष्ट वाले उत्पाद क्यों हुए। तब निमित्त ज्ञानियों ने कहा, किसी स्थानक विषय तेरा शत्रु छाने बड़े है। गुप्त रूप से छाने मीन्स गुप्त रूप से, छाने मारवाड़ी शब्द है, गुप्त रूप से बढ़ रहा है। तब परशुराम ने पूछा, वह जाना कैसे जावे। कि तब निमित्त ज्ञानियों का तुम क्षत्रियों के अनेक समूह मारे हैं, उनकी डाढ़ भोजन करते क्षीर होए प्रवर्ते, सो तुम्हारा प्रबल शत्रु है। क्या कह रहे हैं, डाढ़ भोजन करते हुए खीर जैसी दिखे, वो प्रबल शत्रु है। वह वार्ता सुनकर शत्रु के जानने की है इच्छा, जिसके ऐसा परशुराम, उसने डाढ़ क्षत्रियों की इकट्ठी कराए दानशाला विषय रखाई। जब भोजन वाले आवे तब उनको डाढ़ से पात्र भर दिखावे, सो किसी के देखने कर कछु न भया। डाढ़ देखने से खीर बन जाए, तब सुभूमि आवेगा तब क्षीर हो जाएगी। क्या कहा, डाढ़े रखी और डाढ़ खीर बन जाए, ऐसा कहा। थोड़ा बात ख्याल में लेने का। तो उसने डाढ़े एक बर्तन में रखकर सबको दिखा रहा है, तब सुभूमि आवेगा तब हो जाएगी, तब इसे मारने को शत्रु आवेगा। सो जीवने का थाल ही सुदर्शन चक्र होवेगा, उसकर शुभुम शत्रु को हनेगा। तब ये वार्ता मेघनाथ विद्याधर सुनकर केवली को वंद अस्तानापुर गया। तापस के आश्रम में जाए शुभुम को देखा। शास्त्र और शस्त्र विद्या विषय महाप्रवीण, प्रताप कर अति देदीप्यमान, अति सूर्य समान मेघनाद ने शुभुम को देखा। तब एकांत विषय सब वृतांत कहा। जो तुम शत्रु के नाशक हो, इससे अब तुम उद्यम करो। अरिरूप जो ईंधन उसके भस्म करने अर्थ शुभुम रूप अग्नि को मेघनाथ रूप पवन ने प्रज्वलित किया। लो देखो क्या कह रहे हैं, ये कवि की कल्पना जैसा है कि अरि रूप दुश्मन रूप ईंधन, दुश्मन को भस्म करने के लिए शुभुम अग्नि बना और मेघनाथ ने उस अग्नि को जलाया, प्रज्वलित किया। सो शुभुम मेघनाथ सहित शत्रु के घर में आया। यह दाब का आसन बिछाए भोजन को बैठाया और इसको भोजन विषय क्षत्रियों की दाढ़ दिखाई। सो इसके प्रभाव कर वे दाढ़ क्षीर रूप होए परणी, क्षीर रूप होकर परिणमित हो गई। तब भोजनशाला के जो अधिकारी थे उन्होंने शीघ्र ही परशुराम से कहा, जो तुम्हारा शत्रु प्रकट भया है। तब वो फरसी हाथ में लेकर शुभुम को मारने आया, कुलाड़ा लेके फरसु, और शुभुम पात्र विषय क्षीर का भोजन करते थे। सो ताली ही सुदर्शन चक्र हो गया, उसकर शुभुम ने शत्रु को मारा। उस ताली से ही शुभुम के 14 रत्न और नवनिधि होती भई और 32,000 मुकुटबद्ध राजा सेवा करते भय। सबने जाना ये 8वां चक्रवर्ती भया। मेघनाथ विद्याधर ने अपनी पुत्री सोमश्री चक्री को परणाई। तब चक्री स्त्री रत्न के लाभ कर अति प्रसन्न भया।
सो मेघनाद को सब विद्याधरों का ईश्वर किया। तब मेघनाद अपने शत्रु वज्रपाणी को युद्ध विषय हंता भया, युद्ध विषय लड़ाई में हराया। वहां जो पद्मश्री पढ़ना चाहे था सो मेघनाद ने यमपुर पहुंचाया। 60,000 वर्ष शुभुम ने इकछत्र राज्य किया। 21 वैर क्रोध कर विप्र विनाशे। 21 बार ब्राह्मणों का नाश किया। जैसी तीव्र कषाय परशुराम के वैसी शुभुम के। उसने व्रता क्षत्रिय विनाशे, इसने व्रता विप्र विनाश। देखो क्या कैसी बुद्धि आती है, एक दूसरे धर्म का नाश करना, एक दूसरे धर्म को नाश कर रहा है, फिर दूसरा में कोई पैदा हो रहा है वो दूसरे धर्म को नाश कर रहा है। सब नष्ट करने के परिणाम में ही लगे रहते हैं जीव। किस किस प्रकार के भाव होते हैं। परशुराम ने जमीन को क्षत्रिय रहित किया तो शुभोम ने जमीन को ब्राह्मण रहित करने का सोचा। क्या लड़ाई है, उस लड़ाई में क्या रखा है। मरण के अलावा लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। अपना आश्रय करके अपने में धर्म प्रकट करना, यही एक कार्यकारी है। शास्त्र की आज्ञा कर तो यह है कि किसी से द्वेष न करना। जिनवाणी तो ये कहती है किसी से द्वेष नहीं करना, दुश्मन से भी द्वेष नहीं करना, कब वो मित्र बन जाए। पर्याय एक समय की होती है, आज किसी को बैर होता है, कल किसी को प्रेम आ जाए। जो आपसे बैर करे उससे मित्रता करनी, यह तो धर्म की रीति है। और किसी से क्षमा न होवे, क्रोधी होवे तो यथार्थ अपराधी को मारे। अब कोई क्षमा न करे, क्रोधी हो, तो जो वास्तव में अपराधी हो उसको मारने की तो बात समझ में आवे कि भाई वो दुनिया का नाश करेगा, लोगों को मारेगा। कार्तवीर्य ने जमदग्नि मारा, सो परशुराम को क्षमा न होने से कार्तवीर्य को मारे, और परशुराम ने क्षत्रिय मारे सो वृथाई मारे। और शुभम कार्तवीर्य का भी वैर न लेते और परशुराम से मित्रता करते। देखो कार्तवीर्य का दुश्मनी नहीं लेते, ये इसको मारा था तो मैं, और परशुराम से मित्रता करते तो ये सर्वोत्कृष्ट था। क्या कहे, जिनवाणी क्या सिखाती है। दुश्मन को भी दोस्त बनाओ। लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, क्षमा भाव धारण करने में लाभ है। यह क्षमा न होवे तो कार्तवीर्य के वैर परशुराम मारे, और विप्रों का क्या प्रयोजन। देखो अगर तुम नहीं दोस्ती नहीं बना सकते परशुराम से तो परशुराम को मारो। ये तो समझ में आता है कि उसने सब क्षत्रियों को नाश किया था, सारे ब्राह्मणों को मारने का क्या मतलब है, वो तो निर्दोष है बेचारे। सब ब्राह्मण दोषी है ऐसा तो होता नहीं है। ये दोनों महापाती की महातापसी सठता करते भय, सठता भी मूढ़ता करते भय, मूढ़ होकर एक दूसरे का बैर किया। जगत में जीवों, अब उनकी भी जिनकी आयु खत्म होने वाली उनको ऐसे निमित्त मिलते हैं, पर ऐसी भावना आना ये तीव्र कषाय का परिणाम। शुभम 60,000 वर्ष राज भोग कर तृप्त न भया। देखो वीतराग के मार्ग की आराधना बिना, देखो जिनेंद्र भगवान की आराधना, पूर्व में आराधना की तो चक्रवर्ती बना, पर इस भव में विराधक बना। विराधक होए 7वें नरक गया। 2 चक्रवर्ती नरक गए ना, शुभोम और ब्रह्मदत्त। और शुभोम का ससुर मेघनाथ, उसकी संतान विषय छठा बल नामा प्रति नारायण भया। क्या कह रहे, मेघनाथ के छठा बल नाम का प्रति नारायण हुआ। क्या कहे, शुभोम ने ब्राह्मणों को मारा, अब इसके बल नाम का प्रति नारायण हुआ, तो अब ये प्रति नारायण किस प्रकार के परिणाम करेगा। उस समय छठा बलभद्र नंद और छठा नारायण पुंडरीक, ये दोनों महाबलवान, इन्होंने बलि को मारा। तो बलि के वंश विशेष सहस्ग्रीव
फिर पंचशतग्रीव, फिर द्विशतग्रीव, हाँ, इत्यादि बड़े बड़े राजा भये बलि के वंश में। बहुत पाठ व्यतीत भये उस वंश विषय हमारा पिता तुम्हारा ससुर विद्युत वेग नामा राजा भया। अब उनमें देखो बलि के वंश में हमारे पिता भये। सो वह राजा विद्युत वेग एक दिन अवधि ज्ञानी मुनि को पूछता भया, हाँ, हे भगवान, मेरी पुत्री मदन वेगा का पति कौन होवेगा? तब मुनि ने कहा, गंगा विषय तिष्ठता, जो चंड वेग नामा विद्याधर विद्या साधे है, सो रात्रि विषय उसके कांधे पर आए पड़ेगा। ये गिरा ऊपर से, उसके पढ़ने पर उसकी विद्या सिद्ध होवेगी, सो तेरी पुत्री का पति होवेगा, ऐसा कहा निमित्त ज्ञानी। यह वार्ता मुनि के मुख से सुन वहां सेवक राखे, सो तुम उसके कांधे आन पड़े, तब तुमको पुत्री परनाई। और नवस तिलक नामा नगर का धनी राजा त्रिशिखर नामा विद्याधर अपने पुत्र के अर्थ मदन वेगा मांगी, सो मेरे पिता ने न देई। तब युद्ध विषय छिद्र पाए, त्रिशिखर ने हमारा पिता विद्युत वेग पकड़ा, सो उसके बंदी गृह में है। क्या कहे, देखो कैसी कथा, किस प्रकार के जीवों के परिणाम, क्या क्या प्रकार की लड़ाइयाँ करते हैं। कषाय से वेष्टित जीव परिणामों को शांत नहीं कर पाते, स्वरूप समझने का प्रयत्न नहीं, आत्मज्ञान की चर्चा नहीं, करे तो तपस्या में लगे रहे तो उस तपस्या से कुछ पुण्य उदय आवे, पर धर्म की प्राप्ति नहीं। तो अब ये बंदी गृह में पड़ा। अब तुम महापराक्रमी वहां आए, तुम्हारा ससुर छूटे सो करो। और हमारे बड़ों को शुभम चक्रवर्ती ने कृपा कर विद्या में अनेक शस्त्र दिए हैं, सो लेकर शत्रु को जीतो। ये दधिमुख साले के वचन सुन कर वसुदेव महाप्रतापी ससुर के छुड़ाने के अर्थ युद्ध करते भये। दधिमुख और छंड वेग विधि पूर्वक बहुत विद्या में शस्त्र देवों कर सेवने योग्य वसुदेव को दिए। प्रथम ब्रह्म शस्त्र, फिर लोकोत्सादन नामा दिव्य शस्त्र, फिर आग्नेय नामा शस्त्र, वारुण नामा शस्त्र, महेंद्र नामा शस्त्र, वैष्णव शस्त्र, फिर यमदंड ईशान शस्त्र, स्तंभ नामा शस्त्र, मोह नामा शस्त्र, वायव्य नामा शस्त्र, जंबण नामा शस्त्र, मंद नामा शस्त्र, मोक्षण शस्त्र, फिर विशल्यकरण नामा शस्त्र, व्रण संरोरण नामा शस्त्र, सर्व शस्त्र छादन नामा शस्त्र, छेदना शस्त्र, हरण शस्त्र इत्यादि अनेक शस्त्र यादव को दधिमुख और चंड वेग ने दिए। वसुदेव को ये बहुत सारे शस्त्र दिए। बहुत सारे शस्त्र मिलने से वो पावरफुल तो होता ही है। अथांतर महाक्रूर इनका शत्रु त्रिशिखर अपने पुर से चढ़कर इनके नगर के समीप आया। तब वसुदेव यह वार्ता सुन हर्षित भये, जो हम ही उस पर जाने को उद्यमी भये थे। क्या कह रहे, वो लड़ने के लिए आ गया, और वही आया सो इस समान और क्या। मन में हर्षित हुए ससुर कुल को साथ लेकर त्रिशिखर पर गए। विद्याधरों के मध्य यादव कैसे सोहे, जैसा स्वर्गवासी देवों के मध्य इंद्र। और राजा त्रिशिखर मातंग जाति के विद्याधर उनमें कैसा सोहे, जैसा असुर कुमारों में चमरेंद्र सोहे। बड़े विमान, बड़े गज, मदोन्मत और पवन समान तुरंग उनका आकाश आच्छादित भया। दोनों सेना आकाश में भिड़ी। शस्त्रों के समूह की कांति कर सूर्य का किरण दब गई, और दोनों सेना के वादित्रों के शब्द कर आकाश शब्दायमान हो गया। ये कौन से कुल में कौन या ये बताने के लिए शुभम चक्रवर्ती की कथा आई। शुभम चक्रवर्ती तो इस कथा से बहुत पहले हो गए। धनुष खींच बाणों के समूह योद्धा चलाते भये, सो बाणों कर वगदर भिद गए और हृदय भेदे गए, और कई योद्धाओं और सिर चक्र छेदे गए, परंतु चंद्रमा समान उज्जवल यश न भेदे गए। क्या कहें, लड़ाई में
मौत का तांडव होता है। शांत रस में निगन होने पर शांति मिलती है। अपने स्वरूप को समझकर स्वरूप में एकाग्र होने पर शांति मिलती है। जगत में अशांति के प्रसंग ही बनते हैं, शांति के प्रसंग तो बहुत विरले बनते हैं। मैंने उसको ये कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझसे बात नहीं की, क्या है तुम्हें क्या करना है। अंदर में ऐसे परिणाम नहीं आते हैं और लड़ाई के परिणाम आते हैं। स्त्रियों के लिए, धन के लिए लड़ाई और लड़ाई, लड़ाई और लड़ाई। अरे हाँ, जगत में उन सब से अपनी कसाय बना का पोषण करके कहाँ जाएंगे ये विचार नहीं है। हाँ, सुपटों ने सिर दिया पर यश न दिया। देखो, अपनी यश नहीं, कीर्ति नहीं जाने दी और सिर चला गया। खगधारियों ने के निपात कर बड़े बड़े योद्धा रणवी से पड़े, परंतु उनका प्रमाप न डिगा। महामाना जोधा जिनकी मुद्गरों के घात कर आंख भ्रमती भई, परंतु मन न भ्रमा। हाथी घोड़े रथ पयादे महायुद्ध करते भय। सुरापन में वे उनसे अधिक, वे उनसे महायोद्धा। महोत्सव के भरे प्रथम तो खेद रहित, बहुत बैर लग सामान्य शस्त्र कहिए। तलवार कटारी सेल भाला धनुष वर्णादि कर युद्ध करते भाई। क्या कह रहे हैं, ये तो विद्याधरों का युद्ध। पर ये पहले तो सामान्य युद्ध कर रहे हैं। कहते वेर में चंड वेग ने त्रिशिखर के अंगार वेगार नीलकंठ आदि पुत्र जीते। वसुदेव रथ विषय आरूढ़ है, उसके महातेजस्वी अश्व जुते हैं रथ में, और उस रथ में अनेक दिव्यास्त्र और सामान्य शस्त्र भरे हैं। रथ का सारथी दधिमुख है, सो सब त्रिशिखर वसुदेव पर आया। क्या करें, तब वसुदेव के और त्रिशिखर के प्रथम तो सामान्य शस्त्र कर युद्ध भया और परस्पर छूटे बाण, उनका अंबर आच्छादित भया। फिर दोनों में दिव्यास्त्र का शस्त्रों का युद्ध होता भया। वसुदेव ने त्रिशिखर पर आग्नेय शस्त्र चलाया, सो वज्राग्नि कर शत्रु के कटक तो जलावता भया। अग्नि रूपी बाण चलाया तो सारे जगह आग ही आग लग रही है शत्रु सेना में। तब त्रिशिखर वारुण शस्त्र कहिए, जल बाण उसका अग्नि बुझावता भया। और वसुदेव पर उसने मोहिनी शस्त्र चलाया, सो वसुदेव मोहित हो गया। फिर वसुदेव ने चित्त प्रसाद शस्त्र कर मोहिनी शस्त्र निवारा। क्या कहें, और वायुव्य शस्त्र कर उसका वारुणा शस्त्र निवारा। जे शस्त्र शत्रु ने चलाए वे अपने शस्त्रों का निवार कर निवारे। अगले ने जो चलाया शस्त्र, उसका खुद के शस्त्रों से निवारण किया। ये बताते हैं जैसे महाभारत की लड़ाई में एक बाण तीर लगाता है, दूसरा तीर उसको काट देता है। इस प्रकार से ये बाणों को काटा गया, एक दूसरे के शस्त्र को काटा गया, ताकि वो उस शस्त्र का असर हमारे ऊपर ना आवे। फिर वसुदेव ने महेंद्र शस्त्र कर शत्रु का सिर छेद दिया। तब त्रिशिखर पड़ा, तब उसके साथ के सब विद्याधर दिशा विदिशा को बाजे। अब जब राजा चला गया तो अब सारे भाग गए। सूर्य को किरण दिशा विदिशा में विस्तरे, वैसे उसके साथ के जगह जगह विचरते भय। फिर वसुदेव समस्त विद्याधरों कर मंडित त्रिशिखर के नगर में जाए, अपने ससुर को बंधन से छुड़ाए, ससुर के नगर लाए। यह कथन गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहे हैं। त्रिशिखर समान दुर्जय बैरी महासूरवीर और अनेक योद्धा विद्याधर, जिसके साथ उसे तत्काल जीतकर अनेक राजाओं के वसुदेव अधिपति होते भय। सो ये जिन धर्म का प्रताप जानो। देखो क्या कह रहे, अपने अंदर जिन धर्म की श्रद्धा, इष्ट अनिष्ट संयोगों में संभाव, इस प्रकार के भाव, जो लड़ाई का भाव आया लड़ रहे हैं, पर अपने आत्मा को ज्ञान रूप समझ रहे हैं,
उन भावों से एकत्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए शांत परिणामों से पूर्व भव का बांधा हुआ पुण्य जैसा उदय में आया उस प्रकार से सामग्री मिल रही है। उसको जिन धर्म का प्रभाव ही कहेंगे, क्योंकि जिन धर्म के प्रभाव से वर्तमान में भी पुण्य बंद होता है और कोई पाप का उदय न आवे। इति श्री अरिष्ट नेमि पुराण संग्रह हरिवंश जिन शासनाचार्यस्थ कृतो मदन वेगा लाभ त्रिशिखर वर्धन वर्णो नाम पंचविंशति सर्ग। अब वसुदेव के मदन वेगा से कामदेव समान महारूपवान अति बली अनावृत नामा पुत्र होता भया, सो महाविवेकी बुद्धिमान। एक दिन विद्याधर अपने स्त्रियों सहित सिद्धकूट चैत्यालय वंदना के अर्थ गए। ये सिद्धकूट चैत्यालय जो विजयार्थ पर्वत के ऊपर है, और वसुदेव भी मदन वेगा सहित गया। वहां विद्याधर प्रभु की महापूजा कर अनेक श्रृंगार किए। अपने अपने थंबन के लगकर विद्याधर बैठे, और मदन वेगा का पिता विद्युत वेग अपना गोरी विद्या का थंब उसे लगाकर पूजा देखते भय। अपनी गोरिक नामा जाति के विद्याधर सुतिन सहित बैठे। सुतिन मीन्स बच्चों सहित, बेटों सहित, पुत्रों सहित सुत। उस समय वसुदेव ने मदन वेगा से पूछा, इन सब विद्याधरों की जाति मुझे कहो। तब मदन वेगा कहती, भाई हे प्रभु, यह कमल की माला धरे और कमल हाथ में लिए मेरे पिता के चौगिर्द गोरी विद्या के थंब के आसपास हमारे कुल के गोरिक नामा विद्याधर है। रक्त माला धरे, रक्त है वस्त्र जिनके, गंधार थंब के आश्रय गंधार जाति के विद्याधर बैठे हैं। और ये मानव स्तंभ के आश्रय मानव जाति के विद्याधर बैठे हैं। नाना प्रकार के स्वर्ण समान पीत पाटंबर के ये वस्त्र जिनके, फिर किंचित आरक्त है वस्त्र जिनके, और देदीप्यमान है मणियों के आभूषण जिनके, ऐसे मनु जाति के विद्याधर मनुस्तंभ से लगाकर बैठे हैं। और नाना प्रकार औषधि हाथ में धरे, और नाना प्रकार के आभरण और पुष्पमाला जिनके, ये मूल वीर्य जाति के विद्याधर औषधि स्तंभ से लगाकर बैठे हैं। और अंतर भूमिचर जाति के विद्याधर सब ऋतुओं के पुष्पों के सुगंधता को धरे हैं। रत्न स्वर्ण के आभूषणों को पहरे रुंड मुंड नामा स्तंभ के आश्रय बैठे हैं। हे प्रभु, ये शंकुक जाति के विद्याधर शंकुथंभ के आश्रय बैठे हैं। नाना प्रकार कुंडल का है श्रृंगार जिनके, और अनेक आभूषण पहले सर्पों के भुजबंद बांधे विराजे हैं। और ये कौशिक स्तंभ के आश्रय कौशिक जाति के विद्याधर सिर पर मुकुट धरे देदीप्यमान मणि कुंडल पहिरे बैठे हैं। हे नाथ, ये विद्याधरों के कुल संक्षेपता कर तुमको कहे। अब इनका वर्णन आगे और आएगा, जो आगे करेंगे। अभी स्वाद जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।